नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 29 अगस्त की करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बने हैं सभी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। मैं इस वीडियो के अंदर आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और कल जो मैंने वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? ये दी है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है उड़ीसा। उड़ीसा का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा की राज्यसभा की सीटें हैं 10 और लोकसभा की सीटें हैं 21। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। उड़ीसा का पूरा नाम था कलिंग। मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के बने उड़ीसा के। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, ये योजना भी उत्तर प्रदेश में लागू हुई है। सॉरी दोस्तों, उड़ीसा में लागू हुई है। हीरो टू एनिमल अवार्ड ये दिया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को पेटा के द्वारा। सत कोरिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क ये दोनों भी कहाँ हैं? उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा के अंदर गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है और एक चिल्का झील भी उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में अभी एक पीले रंग का दुर्लभ कछुआ भी पाया गया था। बलराम योजना भी उड़ीसा में शुरू की गई है। ये किसानों को ऋण देने के लिए शुरू की गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर S जयशंकर ने। ये भारत के विदेश मंत्री हैं। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। वियतनाम की राजधानी है हनोई और वियतनाम के राष्ट्रपति हैं डुएन कु त्रोंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने इंडिया एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? तो ये जीता है तेलंगाना ने। तेलंगाना आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदर्यराजन। और तेलंगाना की राज्यसभा की सीटें हैं 7, लोकसभा की सीटें हैं 17 और विधान परिषद की सीटें हैं 46। विधान परिषद 6 राज्यों के अंदर लागू होती है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर। साहिब हर अभियान शुरू हुआ है और यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए था। यह भी कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना में। कबल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व भी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय GIS
सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो ये की है पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। हाल ही में भाषण 4 द्वीप चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? तो ये है बांग्लादेश में। बांग्लादेश आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और जो ये भाषण 4 द्वीप चर्चा में रहा है, ये क्यों रहा है? रोगैया मुसलमानों को भेजा जा रहा है इस द्वीप पर, और यह द्वीप मेघना नदी के किनारे पर स्थित है। संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ है और यह भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश ने सभी कंपनियों के मुफ्त इंटरनेट देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। ये डिजिटल हार्ट है, ये उन पशुओं के लिए है जिनकी बलि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यूथ स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किया है मनोज मुकुंद नरवणे ने। ये हमारे थल सेना के प्रमुख हैं। यह पुस्तक राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी कैंडिडेटों के लिए डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? तो ये की है राजनाथ सिंह ने। ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। एनसीसी का जिक्र हुआ है तो एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविन ब्रावो। ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर प्लेयर हैं और इन्होंने 500 विकेट सीपीएल में ली है। और भारत के कौन हैं जो सीपीएल के अंदर शामिल हुए हैं? भारत के कौन से प्लेयर हैं? तो उनका नाम है प्रवीण तांबे। यह भारत के पहले प्लेयर बन गए हैं जो सीपीएल के अंदर शामिल हुए हैं। हाल ही में रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन कन्वर्सेशनल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है तेंजिन प्रियदर्शी ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने। इनको यह 29 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ है और यह सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले लेखक बने हैं। और इनको ये जो बुकर पुरस्कार है, ये द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के कारण इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली आप मैप में देख पा रहे हैं, जो ये गोला लगा हुआ है ये यहाँ है नई दिल्ली।
नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। और जो ये विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ये NCPUL ने विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया है दिल्ली के अंदर। मुख्यमंत्री घर घर योजना, राशन योजना, ये भी दिल्ली में शुरू हुई है। पहला EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में खोला गया है। वृक्षारोपण अभियान 2020 अमित शाह के द्वारा चलाया गया नई दिल्ली में। रोजगार बाजार पोर्टल भी लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। दिल्ली में अभी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत 36 लाख पौधे लगाए गए हैं। दिल्ली के अंदर अभी E-लर्निंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसमें पहली से +2 क्लास तक के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह, उनका सॉल्यूशन मटेरियल वगैरह सब कुछ इस E-लर्निंग पोर्टल में मिलेगा। अब मैंने जो आपसे कल वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। हाल ही में आरोग्य मित्र किस राज्य में नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आंध्र प्रदेश में। ये आरोग्य मित्र जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसको इलाज दिलाने में सहायता करेंगे और उसको एम्बुलेंस की अगर ज़रूरत होगी तो वो भी उपलब्ध कराएंगे। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेसवे टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, पंजाब ने, हरियाणा ने। तो आप कमेंट में लिखकर बताएं कि किस राज्य ने ये अवार्ड जीता है। इसी के साथ आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।